नमस्कार। बस सच इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। एक लाइन में तो खबर है कि भारत ने अपने मौजूदा श्रीलंका दौरे पर पहला टेस्ट मैच जीत लिया है, पर इस क्रिकेट टेस्ट मैच की ये जीत इस एक लाइन से कहीं अधिक रोचक, रोमांचक और आपको गौरवान्वित करने वाला है। बस अगले चंद मिनटों में देखिए कैसे। गोल्ड टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार जीत 165 रन से श्रीलंका ढेर। सोचिए, भारत का ये 600 टेस्ट मैच था, 600वां टेस्ट मैच भारत खेल रहा था, सामने श्रीलंका, और मुकाबला खत्म हुआ तो स्कोर बोर्ड पर लिखा था भारत 165 रन से विजेता। लेकिन गॉल की यह जीत सिर्फ एक टेस्ट जीत नहीं है, क्योंकि इस टेस्ट मैच में भारत ने बनाए हैं कई और एक के बाद एक नए रिकॉर्ड, बड़े रिकॉर्ड, और कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जो आने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कैंपेन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए पूरी कहानी को समझते हैं क्रम से। सबसे पहले ओवरऑल क्या हुआ इस टेस्ट मैच में, दोनों पारियों में, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बार बार आपको कह रहे हैं, 600 टेस्ट मैच और WC के अहम 12 पॉइंट्स। भारत ने पहली पारी में बनाए 462 रन, जवाब में श्रीलंका की पहली पारी खत्म हुई महज 284 रनों पर। भारत ने दूसरी पारी 193 रन बनाए और पारी घोषित कर दी। श्रीलंका के सामने था 372 रनों का लक्ष्य, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंका की दूसरी पारी सिर्फ 206 रन पर ही सिमट गई। यानी भारत जीता 165 रनों से। इस जीत के साथ 2 टेस्ट की सीरीज में भारत ने 1-0 से बढ़त बना ली और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की झोली में आए 12 क्रूशियल पॉइंट, महत्वपूर्ण अंक। और याद रखिए, बार बार हम आपको दोहरा रहे हैं, 600वां टेस्ट मैच था, इसलिए जीत अपने आप में ऐतिहासिक बन गई। और अब हम इस जीत के लिए जो सबसे बड़े हीरोज हैं, कौन रहे हैं, उनके ऊपर हम आपको बताते हैं बारी बारी से। सबसे पहले नाम आता है देवदत्त पल्लिकल का। जी हाँ, देवदत्त पल्लिकल, जो कि पहली पारी में 167 रन बनाए उन्होंने, सबसे बड़े हीरो रहे, और दूसरी पारी में 44 रन, यानी मैच में कुल 211 रन। 167 रन की पारी जो उनकी शानदार पारी थी, वो उनका मेडन टेस्ट सेंचुरी भी था, यानी पहली टेस्ट सेंचुरी उनके टेस्ट करियर का। और इसी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पल्लिकल बने प्लेयर ऑफ द मैच। जी हाँ, प्लेयर ऑफ द मैच पल्लिकल। लेकिन अगर पल्लिकल ने बल्ले से श्रीलंका पर दबाव बनाया तो गेंद से एक युवा स्पिनर ने मैच ही पलट दिया। उनका नाम है मानव सुथार। अब उनके कारनामे पर हम अब नजर दौड़ाते हैं। पहली पारी में 4 विकेट और दूसरी पारी में 6 विकेट, यानी कुल 10 विकेट। श्रीलंका के 20 विकेटों में से आधे, यानी 10, अकेले सुथार के नाम। और सबसे बड़ी बात, यह उनका सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच था। दूसरी पारी में उनका शानदार आंकड़ा रहा 6 विकेट पर, यानी जो 6 विकेट लिए दूसरी पारी में, वो महज 55 रन देकर। और अब बात करते हैं एक शानदार खिलाड़ी का, जो कि आज की तारीख में अपने को साबित कर चुका है इस गोल्ड क्रिकेट टेस्ट मैच में कि वो आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर है, जो कि अभी भी टेस्ट मैच खेल रहा है। कैसे, ये देखिए। रविंद्र जडेजा अपने टेस्ट करियर में 4000 से ज्यादा रन बना चुके हैं और 350 रन से ज्यादा विकेट ले चुके हैं। और ऐसा जबरदस्त कारनामा करने वाला आदमी
वाला क्रिकेटर कोई आम क्रिकेटर नहीं हो सकता। इस रेयर क्लब में शामिल है कपिल देव। 5,248 रन बनाए थे कपिल देव ने और 434 विकेट भी लिए थे। और मुझे याद है एक जमाने में कपिल देव का ये 434 विकेट दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने थे। लेकिन खैर, यहां बात हम ऑलराउंडरों की कर रहे हैं, तो इयन बॉथम का भी नाम आता है जिन्होंने 5,200 रन बनाए थे और 383 विकेट लिए थे। डैनियल विटोरी 4,531 रन बनाए थे इन्होंने अपने टेस्ट करियर में और 362 विकेट लिए थे। लेकिन अब रविंद्र जडेजा, सबके साथ हम थे लगा रहे हैं, रविंद्र जडेजा अभी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और 4,108 रन बना चुके हैं और इस गोल्ड क्रिकेट टेस्ट में उन्होंने अपना 350 विकेट का आंकड़ा छूते हुए एक आगे निकल गए हैं। 351 विकेट टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम है आज की तारीख में। तो इस प्रकार जडेजा एक बेहद एक्सक्लूसिव टेस्ट क्रिकेट के क्लब में अपनी जगह बना चुके हैं। तो आज हम कह सकते हैं कि जितने भी टेस्ट क्रिकेटर आजकल खेल रहे हैं आज की तारीख में, उनमें से सबसे जबरदस्त ऑलराउंडर अगर कोई है तो वो है रविंद्र जडेजा। और एक बात आंकड़ों में नहीं झलकती है, उनकी शानदार फील्डिंग, जबरदस्त क्षेत्र रक्षण। लेकिन अगर वापस हम लौटते हैं केवल गोल क्रिकेट पर, तो गोल की कहानी में अभी एक और बड़ा रिकॉर्ड आना बाकी है और वो बड़ा रिकॉर्ड है ऋषभ पंत का। जी हाँ, ऋषभ पंत का जिस रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं, पहले हम देखते हैं उनके सेकंड इनिंग्स में, यानी दूसरी पारी में जो जबरदस्त बैटिंग की ऋषभ पंत ने। उनके बल्ले से दूसरी पारी में 66 रन बने और ये जो 66 रन उन्होंने बनाए थे वो महज 69 गेंदों पर, यानी 95.65 की औसत से, जो कि वनडे मैच में इतनी तेज पारी लोग खेलते हैं। इसमें उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के भी लगाए। जैसा मैंने बताया, स्ट्राइक रेट 95.65, यानी टेस्ट क्रिकेट में भी पंत का अंदाज वही है, आक्रामक और बेखौफ। लेकिन इस पारी की सबसे बड़ी हेडलाइन थी 66 रन नहीं, बल्कि ये देखिए, 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर। और दुनिया भर में केवल 4 क्रिकेटर ऐसे हैं जो कि 100 छक्के टेस्ट मैच में लगा चुके हैं। लेकिन उन चारों में भी बिल्कुल खास हैं ऋषभ पंत, क्योंकि उन्होंने यह मुकाम सिर्फ 4,918 गेंदों में हासिल किया। यानी जो 4 खिलाड़ी दुनिया भर में अब तक 100 छक्के लगा चुके हैं टेस्ट मैच में, एडम गिलक्रिस्ट 6,578 गेंदों पर, बेन स्टोक्स 9,042 गेंदों पर, ब्रेंडन मैकलम 9,756 गेंदों पर, यानी पंत ने 100 टेस्ट सिक्सेस का लैंडमार्क इन दिग्गजों से कहीं कम डिलीवरीज में हासिल किए हैं, महज 51 टेस्ट मैचों में ही। और वह टेस्ट में सिक्सेस, यानी टेस्ट मैच में छक्के लगाने वाले, पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि गौरवान्वित करने वाली भी कई बातें हैं। जैसे इसी एक आंकड़े में टेस्ट मैच में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और चौथे, लेकिन विश्व में सबसे तेज गति से 100 छक्के टेस्ट मैच में लगाने वाले जो ऋषभ पंत बने हैं, वो क्यों गौरवान्वित करने वाला आंकड़ा है, कुछ नाम मैं बताऊंगा तो स्वयं आप इसे महसूस करेंगे। इनसे भी जबरदस्त आक्रामक बल्लेबाज माने जाते थे वीरेंद्र सहवाग। वो ट्रिपल सेंचुरी भी छक्का लगा के ही बनाते थे, लेकिन उन्होंने भी 100 छक्के पूरे नहीं किए अपने टेस्ट करियर में। हालांकि पंत से कहीं ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं सहवाग। उधर श्रीलंका में जहां मैच हो रहा है, सनथ जयसूर्या, कौन भूल सकता है उनके जबरदस्त आक्रामक बल्लेबाजी को। वो भी टेस्ट मैच में 100 छक्के नहीं लगा पाए हैं, लेकिन पंत से कहीं ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं। फिर भला यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल को कौन भूल सकता है, वो भी 100 से कम 97-98 छक्के पे ही अटक गए हैं अपने टेस्ट करियर में। तो इस प्रकार कुल मिलाकर भारत ने
जो 165 रनों से विजय हासिल की है गॉल में, तो भारत लेकर निकला 1-0 की टेस्ट सीरीज लीड। 12 WTC पॉइंट्स, 600वें टेस्ट मैच में यादगार जीत, पल्लिकल के 167 और 44 रन, मानव सुथार के 10 विकेट, जडेजा का 4000 से ज्यादा रन और 350 विकेटों से ज्यादा वाला आंकड़ा इस शानदार क्लब में शामिल हुए, और ऋषभ पंत के 100 टेस्ट सिक्सेस। यानी गॉल में भारत ने सिर्फ श्रीलंका को नहीं हराया, बल्ले से दबदबा बनाया, गेंद से शिकंजा कसा और इतिहास में कई नई लकीरें भी खींच दी। अब बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक टेस्ट की शानदार जीत है, या सिर्फ गॉल में भारत ने अपने अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भावी झलक अपनी भी दिखला दी है? क्योंकि 600वें टेस्ट में जीत के साथ भारत ने सिर्फ इतिहास नहीं बनाया, बल्कि WTC में अपनी आगे की राह को मजबूत करने का एक संदेश भी दे दिया। तो इस प्रकार अगर किसी भी खबर के पीछे की खास बातों को जानने में आपकी विशेष रुचि है, तो बस सच को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.